अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, मैं अभी बैठा हूँ बेलग्रेड एयरपोर्ट के बिज़नेस लाउंज में। मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को ये बताया नहीं कि सर्बिया में वीज़ा फ्री एंट्री का क्या तरीका होता है। तो सर्बिया में भी वीज़ा फ्री एंट्री सेम ही है। सर्बिया में मैं एंटर हुआ था यूएस वीज़ा के साथ बेलग्रेड एयरपोर्ट पे। कुछ लोगों से सवाल कर रहे थे, आगे मेरे कुछ इंडियंस थे, उनसे सवाल जवाब चल रहे थे कि आप क्यों आए, क्या करने आए, ये वो। लेकिन वो ज़्यादा सवाल इसलिए और थे क्योंकि वो जवाब नहीं दे पा रहे थे। तो अगर आप आते हैं यहाँ पे तो ज़ाहिर बात है, आप सर्बियन तो आप बोल नहीं सकेंगे, मोस्ट प्रॉब्ली आप इंग्लिश में बात करेंगे, तो आपको उनकी समझ आनी चाहिए। वो आपसे इंग्लिश में बात करते हैं लेकिन आपको उनकी समझ आनी चाहिए कि वो बोल कह रहे हैं, और आपको पता होना चाहिए उनके जवाब। जैसे कि आप क्या करने आए हैं, आप किधर ठहरे हुए हैं, आपके होटल का नाम क्या है, एड्रेस अगर वो पूछे तो वो आपके पास बुकिंग कन्फर्मेशन में से आप दे सकते हैं, याद करने की ज़रूरत नहीं है। कितने दिनों के लिए आए हैं और कौन कौन सी जगह आप देखना चाहते हैं, और फाइनली आपके पास कैश कितनी है। कैश वाला सवाल मेरे से आगे किसी से नहीं पूछा, लेकिन बाकी सारे सवाल वो पूछ रहे थे। जब मेरी बारी आई तो मैंने उनको पासपोर्ट दिया। मैंने कहा, ऑफिसर हाउ यू, सो बस उसने स्टैंप लगा दी। उसने पूछा, हाँ भाई आप क्या करते हो। मैंने कहा, मैं इस तरह पाकिस्तान में काम करता हूँ, तो घूमने फिरने आया हूँ। कहता ठीक है जी, स्टैंप लगा दी, कोई सवाल और नहीं किया। बेसिकली जब आप उनको जवाब नहीं देते तो उनको समझ नहीं आती कि आप क्यों जवाब नहीं दे रहे, तो उन्हें ऐसा फील होता है कि आप कुछ छुपा रहे हैं। हो सकता है आप छुपा रहे होते भी हों आधे लोग, लेकिन जो नहीं भी छुपा रहे होते, जब आप जवाब नहीं दे पाते तो अगले को आप पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा होता। तो वो स्टैंप देना चाहते हैं, वो मना नहीं करना चाहते। आपको बस यूएस वीज़ा है, वो आपको क्यों मना करेंगे। आप घूमने आए हैं उनकी मुल्क में, तो सबको अच्छा लगता है कि उनके मुल्क में लोग घूमने आए। तो ये चीज़ थी कि आप बस ये है कि बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए आपको, बस यूएस वीज़ा होना चाहिए या शेंजन कंट्रीज़ का वीज़ा होना चाहिए, और आप सर्बिया आ सकते हैं। आपको स्टैंप बहुत आसानी से मिल जाएगी। और मैं यहाँ पे 3 दिन रहा, मुझे बहुत अच्छा लगा। बाहर जब आप बेलग्रेड की मैं बात करूँ तो बहुत बड़ा शहर है। बेलग्रेड के अंदर सबको इंग्लिश नहीं आती, खासकर छोटी मोटी शॉप्स और बेकरीज़ में लोगों को इंग्लिश नहीं आती। लेकिन जो लोकल लोग हैं वो बहुत हेल्पफुल हैं और बहुत अच्छे हैं। अगर आप किसी शॉप पे खड़े हैं, मेरे साथ हुआ, मैं सिम ले रहा था तो मैं शॉप पे खड़ा था, उस औरत को नहीं आती थी, तो मैं ट्रांसलेशन ऐप यूज़ करने लगा था, खोल ही रहा था। तो वहाँ पे एक लोकल था, उसने कहा कि ये और बात है कि जब मैं ऐप खोल रहा था तो वो मेरे पास नेट था नहीं, तो वो चलनी नहीं थी। उस लोकल ने कहा कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, मैं हेल्प यू। तो मैंने कहा हाँ जी करें प्लीज़। तो उसने फिर मेरी उसके साथ कन्वर्सेशन करवा के दी शॉप वाली औरत से, और फिर उसने जो है वो बताया कि ये कह रही है, ये कह रहा है, वो बीच में ट्रांसलेटर बन गया। तो ऐसे बहुत अच्छे लोग हैं। एक बार बेकरी पे ऑर्डर दे रहा था, तो जब सिम ले ली उसके बाद काम आसान हो गया था। किसी को नहीं आती थी तो मैं ट्रांसलेशन ऐप यूज़ कर लेता था, लिख के इंग्लिश में उनको दिखा देता था, उनकी ज़ुबान में वो पढ़ लेते थे। यस, सो दिस इज़ इट। और सर्बिया अच्छा मुल्क है, आना चाहिए। लेकिन ये है कि आप मैंने एक हॉस्टल चूज़ किया था जिसमें मैंने रूम लिया था इंडिपेंडेंट, वो मुझे कोई इतना अच्छा नहीं लगा था। थोड़ा सा शहर से बाहर था। मेरा ख्याल है अगर वो सिटी सेंटर में बिल्कुल होता, वॉकिंग डिस्टेंस पे, तो बेहतर था। 3-4 किलोमीटर था, तो बस पे आना जाना पड़ता था, और टैक्सी पे भी गया हूँ 2-3 बार। तो ये था जी, बेलग्रेड एंटर होने का तरीका यूएस वीज़ा के साथ बहुत आसान है। आपको सिर्फ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, जो कि अगर आप वाकई ट्रिप पे आ रहे हैं तो आपको पता ही होंगी किस पर्पज़ से आ रहे हैं, यानी घूमने फिरने आ रहे हैं। आपने किधर रहना है, आपकी होटल बुकिंग, और कितने दिन के लिए रहना है, पैसे कितने लेके आए हैं, और बस दैट्स इट। थैंक यू।